साल का पहला दिन और पहले दिन ही संभल सनातनियों का न्यू डेस्टिनेशन बन गया। अयोध्या, मथुरा और काशी के बाद जिस तरह भक्त संभल पहुंच रहे हैं, वो उन लोगों को परेशान कर रहा है जो मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करते आए हैं। आखिर संभल में किस तरह हिंदुत्व की आस्था ज्वार मार रही है और यह तस्वीर किस तरह योगी विरोधियों में उबाल ला रही है, वो आपको बिग एंड बोल्ड की दूसरी एक्सक्लूसिव स्टोरी में दिखेगा। सनातन विरोधियों को ये तस्वीर बहुत परेशान करने वाली है। हिंदुत्व को कोसने वाले ये लंबी लंबी कतार देखकर बेचैन होने वाले हैं। अब तक संभल के ही अलग अलग इलाकों से रहने वाले हिंदू संभल के मंदिरों में पहुंच रहे थे, मगर अब बिजनौर के लोग भी संभल का रुख कर रहे हैं। संभल के कार्तिकेय महादेव मंदिर में रामपुर से आकर हाजिरी लगाई जा रही है। दिल्ली से मत्था टेकने के लिए संभल के मंदिर पहुंच रहे हैं। एक तरह से कहें तो न्यू ईयर का सनातनियों का नया डेस्टिनेशन बन गया है संभल। संभल के कार्तिकेश्वर महादेव मंदिर में आज सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है और भक्त पहुंच रहे हैं अपनी मनोकामना के साथ। और महादेव और अंदर विराजमान जो हनुमान जी हैं, उनसे जो अपने आने वाली साल की मनोकामना है, स्वास्थ्य की समृद्धि है, परिवार का कल्याण है, उसकी प्रार्थना कर रहे हैं। उसी मंदिर के बाहर हम मौजूद हैं और देखिए बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो आज पहुंचे हैं। 46 वर्षों बाद एक बार फिर से नए साल पे ये मंदिर जो है वो आपको भक्तों से भरा हुआ नजर आएगा। और देखिए लाइन लगाकर जो भक्त है वो आपको नजर आएंगे और प्रार्थना करने के लिए पहुंचे हैं। रहने वाले संभल के लेंगे, दिल्ली है फिलहाल 40 साल से। 40 साल से दिल्ली है? हाँ जी, हाँ जी। अब दर्शन करने पहुंचे? बिल्कुल दर्शन करने आए। कैसा लग रहा है 46 साल बाद? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। 46 साल तक मंदिर बनता आपका? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? बिजनौर। बिजनौर से आ रहे हैं दर्शन करने के लिए? बिजनौर दर्शन करने के लिए जी। तो आपने कुछ सुना है पहले इसके बारे में? नहीं, कभी नहीं सुना था, बस जब न्यूज पे सुना तभी आए। अभी आए दर्शन करने? जी हाँ। रामपुर से आई हूँ मैं सर। रामपुर से? जी। रामपुर से आप दर्शन करने? हाँ, रामपुर से आई हूँ दर्शन करने के लिए। सिरसी से आए? क्या मांगेंगे भगवान से? बस घर में सुख शांति बनी रहे और परिवार खुशहाल रहे। संभल से ही आए जी। संभल से ही हैं। कितनी खुश हैं आप लोग यहाँ पे दर्शन? बहुत खुश हैं, बहुत खुशी हुई। तीर्थ स्थल बन जाए यहाँ तो बहुत अच्छा रहेगा। संभल में सनातनी सबूतों की खोज 2024 में शुरू हुई और जिस तरह योगी सरकार की प्लानिंग है उससे मैसेज क्लियर है कि 2025 में संभल आस्था का नया सेंटर बनने वाला है। वैसे भी पश्चिमी यूपी में मथुरा के बाद संभल का ही पुराणों में सबसे ज्यादा जिक्र मिलता है। भगवान कल्कि के होने वाले अवतार के दावे की कथाएं वर्णित हैं। अयोध्या, मथुरा और काशी के बाद संभल श्रद्धालुओं के लिए फेवरेट बन जाए, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। इसी उद्देश्य को प्रतिफलित करने के मकसद को किष्किंधा से चलकर हनुमान जी का रथ संभल के कार्तिकेय महादेव मंदिर पहुंचा। नए साल के पहले दिन मंदिर को सजाया गया और फिर खास चोला चढ़ाया गया। हनुमान जी को लेकर जो किष्किंधा से रथ आई थी वो अब कार्तिकेय महादेव मंदिर तक पहुंचने वाली है। और देखिए यहाँ पर जो भारी सुरक्षा के बीच में जो ये हनुमान जी हैं वो नजर आएंगे। और यहाँ देखिए लेकर जो खुद सीईओ हैं अनुज चौधरी वो आपको नजर आएंगे और धीरे धीरे करके जो आचार्य हैं वो आपको नजर आएंगे। मंदिर परिसर के अंदर प्रवेश किया जा रहा है और अंदर जो भेंट मुलाकात है वो अंदर होगा और उसके बाद जो पूजा अर्चना है वो अंदर किया जाएगा और उसके बाद जो रथ है वो अपने आगे के कार्यवाही जो है, आगे कार्यक्रम जो है वहां तक जाएगा। जयकारा हो रहा है, जो जयकारे हैं वो लगाए जा रहे हैं प्रभु के और अंदर शिव जी मौजूद हैं, बजरंगबली मौजूद है और अंदर अब जो पूजा अर्चना है वो यहाँ पर हनुमान जी की जाएगी। फूलों से भगवान का श्रृंगार हुआ तो संभल में सनातनी सुर सुनाई दिए। महादेव और बजरंग बली का मधुर गान हर किसी की जुबान से निकल रहा था। कार्तिकेय महादेव मंदिर से पहले संभल के कल्कि धाम में भी इस रथ को ले जाया गया, जहां हनुमान जी का कल्कि भगवान की प्रतिमा के साथ मिलन कराया गया। इस अद्भुत रथ को लेकर आस्था क्या कहती है, जरा वो भी सुनिए। त्रेता युग में श्री रामचंद्र भगवान की सेवा में श्री रामचंद्र भगवान की सेवा करने के लिए हनुमान जी आ गया। कहाँ से आया? किष्किंधा से धर्मराज्य स्थापन हो गया। फिर द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान की सेवा करने के लिए हनुमान जी आ गया, धर्म स्थापन हो गया।
अब धर्म संकटों की स्थिति में कल्कि भगवान के क्षेत्र में, शंबल क्षेत्र में साक्षात बजरंग बली हनुमान जी आकर विराजमान हो गए सेवा के लिए। अब देखिए कैसा हमारा ये जो सनातन धर्म की मूल केंद्र हैं, ये शंबल क्षेत्र बदलने वाले हैं। 46 साल बाद खोले गए संभल के मंदिर में 1 जनवरी को विधि विधान से पूजा अर्चना हुई। सैकड़ों की तादाद में लोगों ने भगवान के दर्शन किए, मगर योगी राज में सुनाई दे रही गूंज संभल से 1600 किलोमीटर दूर बैठे असदुद्दीन ओवैसी को हजम नहीं हुई। नए साल के आगमन से पहले ओवैसी का सनातन विरोधी टेप ऑन हो गया। काशी अयोध्या का दर्द तो ओवैसी को बहुत पहले से था, अब संभल भी उन्हें परेशान करने लगा है। सनातन विरोधी भले ही कोई नैरेटिव सेट करें, लेकिन संभल नई पहचान बनाने को तैयार है। इसी तरह की तस्वीर संभल से 2025 में भी नजर आए, उसके लिए प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। माना जा रहा है कि लोगों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बड़े पैमाने पर सुरक्षा कर्मी तैनात किए जाएंगे। ऐसी सुविधा भी की जाएगी जिससे संभल के तीर्थ स्थलों के दर्शन आसानी से कराए जा सकें। संभल के इतिहास को किस तरह दबाने छिपाने की कोशिश की गई, इसे बताने की हर संभव कोशिश की जाएगी। तीर्थों की नगरी के नाम से फेमस संभल में द्वंद मंदिर वर्सेस मस्जिद की बहस से शुरू हुआ और अब बात बहुत आगे निकल चुकी है। संभल यूपी का नया धार्मिक सेंटर बन सके, इसके प्रयास सर्वे और खुदाई के जरिए जारी हैं। 2024 में आए यूपी के धार्मिक जगहों के आंकड़े आस्था के इस विश्वास को प्रबल कर रहे हैं। 2024 के शुरुआती 9 महीनों में अयोध्या में 13 करोड़ 55 लाख राम भक्त पहुंचे। इसी तरह मथुरा में 6 करोड़ 81 लाख पर्यटक पहुंचे थे। वाराणसी में 6 करोड़ 27 लाख, प्रयागराज में 4 करोड़ 80 लाख और मिर्जापुर में 1 करोड़ 18 लाख लोग आए। गौर करने वाली बात यह है कि यूपी के ये सभी धार्मिक स्थलों के लिए फेमस है और नए साल के पहले दिन कुछ इसी तरह का क्रेज रहा। वाराणसी में दोपहर 12 बजे तक ही 3 लाख भक्तों ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए, जो शाम होते होते 5 लाख पार कर गया। पूरी दुनिया में लोग अपने अपने तरीके से नए साल का स्वागत कर रहे हैं। अगर धर्म नगरी वाराणसी की बात करें तो यहाँ पर साल की शुरुआत आध्यात्मिक तरीके से हो रही है। इस वक्त हम महादेव के सबसे बड़े दरबार यानी काशी विश्वनाथ धाम के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर किस तरीके से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है वो आपको हम तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि महादेव के दरबार में मत्था टेकने के लिए जो लोग हैं वो देश के कोने कोने से यहाँ पर पहुंचे हैं और इनकी संख्या हजारों में नहीं है बल्कि लाखों में बताई जा रही है। आप देखते होंगे कि इस समय नए वर्ष में तमाम लोग पहाड़ी एरियो में घूमना, गोवा जगह जाते थे घूमने टहलने, लेकिन इस बार लोगों में धर्म पर जो आस्था बढ़ी है इन 4 सालों में 5 सालों में, काशी की हर गलियां आज के डेट में मैं कह सकता हूं कि पूरे काशी में कम से कम 10 लाख दर्शनार्थी इस समय आए हुए हैं, गोवा को फेल कर दिए हैं। इतनी भीड़ साल 2 साल पहले कभी काशी विश्वनाथ के धाम और वो भी नए साल पर। हाँ, ये ऐसा कभी देखा नहीं गया और ये जो हुआ है ये बहुत अद्भुत भीड़ है और ये हम लोग के यहाँ के सांसद और प्रधानमंत्री जी की कृपा है। भाई कृपा उनकी एक है, प्रभु की कृपा उनके ऊपर है। जो तस्वीर पहले नए साल पर गोवा से आती थी, जिस तरह की भीड़ न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए शिमला मनाली में उमड़ती थी, अब वो तस्वीर धार्मिक स्थलों के लिए आ रही है। सनातनियों की श्रद्धा कहीं मंदिर तो कहीं गंगा की धार के साथ हिलोरे मार रही है। आस्था का वो केंद्र चाहे यूपी का हो या फिर यूपी के बाहर का, लाखों भक्त अपने आराध्य के दर्शन के साथ नए साल की शुरुआत कर रहे हैं। ऐसा करके उन्हें आईना भी दिखा रहे हैं जो हिंदुत्व को हजम नहीं कर पाते। अयोध्या को ही देख लीजिए, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर रिकॉर्ड बनाने वाली राम नगरी की तस्वीर 2025 में भी एंटी सनातनियों को चढ़ाने वाली है। में नाचेंगे, क्लब में नाचेंगे, नए साल में राम जी, नए साल में राम जी, तेरे दर पे नाचेंगे। कई लंबी किलोमीटर लंबी कतार रामलला के दर्शन के लिए सुबह से ही लग गई। हर कोई नए साल पर भगवान राम को नजदीक से देखने को लालायित रहा। ये रास्ता वही है जो राम मंदिर को अंदर जाता है और इसी रास्ते से लोग राम मंदिर के दर्शन करने जाते हैं। आज 1 तारीख है, 1 जनवरी को आप देख सकते हैं कितनी अधिक मात्रा में लोग यहाँ मौजूद है। इधर देखिए लोग लाइन लगा के किस तरीके से लाइन लगाए हुए हैं और ये लाइन जो है ये आप देख सकते हैं, ये लाइन
ये जन्मभूमि पथ से लेकर और पथ जो है उस राम पथ तक 3 किलोमीटर की लंबी लाइन लगी हुई है। लोग जो है दूर दूर से लोग राम जी के दर्शन करने के लिए आए हैं और ये सुबह 6 बजे से लेके लगातार यहाँ पे जो दर्शनार्थी है उनका आना बराबर जारी है। लोग अपने प्रभु के लिए देखिए गुलाब का फूल भी लेके जा रहे हैं। कितनी देर से लाइन में लगे थे आप? लोग करीब डेढ़ घंटे के आसपास। दर्शन करने में कोई दिक्कत समस्या? कोई समस्या नहीं। कैसा लग रहा है? फर्स्ट क्लास एकदम बहुत बढ़िया। दर्शन करने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चरण में है लोग। बहुत अच्छा काम किया है हमारे मोदी जी ने और उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे ज्यादा धन्यवाद हमारे मजदूरों को जिन्होंने इतनी मेहनत से इसको बनाया है। भगवाधारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह यूपी में सनातन से जुड़े केंद्रों को संजो रहे हैं वो उनके सियासी विरोधियों की नींद उड़ाने वाला है। ये अलग बात है कि अखिलेश यादव के अयोध्या नरेश यानी अवधेश प्रसाद नए साल के अवसर पर मिर्जापुर पहुंच गए और मां विंध्यवासिनी के दर्शन करने के बाद अयोध्या का गुणगान करते हुए दिखे। संभल से अभिषेक राज, वाराणसी से आशुतोष सिंह और अयोध्या से अभिषेक श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।